हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर बैकअप एंड रीस्टोर का यूज ये होता है कि जब भी हम बैकअप का यूज करते हैं तो जो भी कंपनी का डेटा होता है ना, या जो भी कंपनी का डेटा हम ट्रांसफर करना चाहते हैं पेन ड्राइव या अदर ड्राइव में, तो उसके लिए हम बैकअप का यूज करते हैं। जैसे हम देखो मैं बैकअप पे क्लिक कर रहा हूँ, तो जो पहले से कंपनी बनी हुई है टैली के अंदर, इस कंपनी के टैली के अंदर बहुत सारी कंपनीज पे हमने वर्क किया है। तो यहाँ देखो दो चीजें आ रही होंगी, सेलेक्ट कंपनीज टू बैकअप आ रहा है ना, सेलेक्ट कंपनीज टू बैकअप। तो जिस जिस कंपनी का आप बैकअप लेना चाहते हो, यानी जिस जिस डेटा को आप पेन ड्राइव में स्टोर करना चाहते हो, उन सारे डेटास को आप यहाँ पर सोर्स से सिलेक्ट किया। और डेस्टिनेशन का मतलब होता है किस ड्राइव में सेव करना चाह रहे हो। अगर पेन ड्राइव लगाओगे तो ई ड्राइव शो करेगा, ठीक है। सीडी लगाओगे तो ई ड्राइव, यानी ड्राइव का नाम शो होता है। तो यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट डेस्टिनेशन भी क्या है, सी है। तो सी कोलन बैकवर्ड स्लैश है, हम इसका नाम करते हैं डी, डी कोलन बैकवर्ड स्लैश, डी कोलन लगाते हैं और बैकवर्ड स्लैश। इसका मतलब क्या है कि जब डी कोलन बैकवर्ड स्लैश लगा रहे हैं, इसका मतलब कि ये डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, डी ड्राइव में हो जाएगा। अगर पेन ड्राइव लगा रखा होगा, उस ड्राइव का नाम डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पेन ड्राइव के अंदर स्टोर हो जाएगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? जब हम डी ड्राइव में जब एंटर करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर फीचर क्या सर है, आपकी आवाज नहीं आ रही। इंटरनेट जो है थोड़ा रुक रुक के आ रहा है। अब आवाज आ रही है? वॉइस सर क्लियर है बालक? सर आ रही है। हाँ। तो यहाँ देखो बहुत सारी यस सर। कंपनीज लाइन से लिस्ट दिख रही होंगी। तो जिस जिस कंपनी का आपको बैकअप बनाना है, उस कंपनी को आप यहाँ से सिलेक्ट करते चले जाओ। मान लो मुझे सारी कंपनीज का बैकअप, यानी कोई अकाउंटेंट होगा तो वो बहुत सारी कंपनीज पर वर्क कर रहा होगा, और वो क्या करेगा, उन सारी कंपनीज के जो डेटाज हैं उसको पेन ड्राइव में ला के डेटाज को पेन ड्राइव में स्टोर कर लेगा, किसी और ड्राइव में स्टोर कर लेगा, और घर पे भी काम कर सकता है, और उसी को ऑफिस में जाके क्या कर देगा, रीस्टोर कर देगा। मान लो कि यहाँ से मैंने सारे डेटा क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए, एंड ऑफ द लिस्ट कर दिया, या इसको भी ले लो और एंड ऑफ द लिस्ट। तो जितनी भी डेटा से देखो कह रहा है एक्सेप्ट कराने के लिए, मैंने कहा यस। तो ये सारी कंपनीज क्या हो चुकी हैं, ये सब कंपनीज कहाँ पहुंच गई होंगी, डी ड्राइव में, ठीक है। अब टेलीवर्ट पासवर्ड मांग रहा, जो एक कंपनी का था टेलीवर्ट पासवर्ड 123 डाल दिया। अब ये क्या हो गया, ये डेटा सारा क्या हो चुका है, बैकअप बन चुका है। अगर आप देखना चाहोगे तो डी ड्राइव में टेली का बैकअप आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन शेयर करें तो इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। तो हम यहाँ पर रीस्टोर पे क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा हमें। तो रीस्टोर का मतलब क्या होता है कि अगर मैं दूसरे कंप्यूटर में जाऊं, उस पेन ड्राइव को लगाऊं, तो ये रीस्टोर का प्रोसेस करेंगे, ठीक है ना, कंपनी में डेटा को स्टोर करने के लिए। तो जैसे ही मैं पेन ड्राइव को लगाऊंगा तो वहां पर देखो दो चीजें दिखा रहा हुआ, डेस्टिनेशन क्या आ रहा है, डेस्टिनेशन देखो सी ड्राइव दिखा रहा है, दिखा रहा है, ठीक है। और सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जो सोर्स है ना, जो सोर्स है, अब आ रही है आवाज? सर बहुत कट कट के आ रही है आपकी आवाज। हाँ हाँ, नेट स्लो चल रहा है, बता रहा हूँ नेट स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं, मैं वीडियोस जो बनेगी ना उसमें आवाज और क्लियर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। वॉइस मिसिंग है वो सुन लोगे बाद में आप। तो यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर जो सोर्स है ना वो डी ड्राइव है, जो भी मैंने डेटा को ट्रांसफर किया था सी ड्राइव से डी ड्राइव में। तो ये लाइंस जो डेटा दिख रहे हैं वो सब क्या है, डी ड्राइव्स की डेटा है, किसके हैं, डी ड्राइव्स की डेटा यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और ये जो डेस्टिनेशन दिख रहा है ना, डेस्टिनेशन, वो क्या है, जहां पर डेटा स्टोर होना है, जहां पर कंप्यूटर में डेटा स्टोर होना है, वो सी ड्राइव होता है। सी ड्राइव क्या होता है, कंप्यूटर की लोकल मेमोरी होती है। लोकल मेमोरी मतलब जहां पर टैली इंस्टॉल करते हो उसका डेटा स्टोर होता है सी ड्राइव में। जब टैली इंस्टॉल करते हो तो कहाँ स्टोर होता है, सी ड्राइव में बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो मैं पेन ड्राइव से ला रहा हूँ तो सोर्स क्या हो जाएगा, पेन ड्राइव का नाम हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने अपना नाम डाल रखा हो तो उसका ड्राइव का नाम होगा, वो ड्राइव डाल देंगे। अब जिस जिस कंपनी को आपको कंप्यूटर के अंदर लाना है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे, जैसे दिव्या को सिलेक्ट कर लिया, तो जिस जिस कंपनी को करना है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो जो जो कंपनी चाहिए उसको सिलेक्ट कर लो, और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे और भी कंपनीज है, सेलेक्ट किया, तो जो जो चाहिए उसको सिलेक्ट कर लो यहाँ से इस तरह से। और लास्ट में क्या करते हैं, एंड ऑफ द लिस्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, एंड ऑफ द लिस्ट क्यों करते हैं, मान लो कि मुझे दिव्या चाहिए, फिर दूसरा ये चाहिए कंपनी, ये चाहिए, और देखो बाय डिफॉल्ट लास्ट में क्या जा रहा है, एंड ऑफ द लिस्ट अपने आप ही पहुंच जाता है कि इतनी ही कंपनीज मुझे चाहिए। तो सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं एंड ऑफ द लिस्ट करूंगा तो इतनी कंपनीज क्या हो चुकी हैं, बोल रहा है कंपनी नंबर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ही कंपनी बनी हुई है। अगर मैं किसी और ड्राइव में स्टोर करता, किसी और कंप्यूटर में लगाता, तो वहां पर ये डेटा क्या हो जाता, रीस्टोर हो जाता। तो ये जो दिख रहा है ना स्क्रीन, इस स्क्रीन में ही बहुत सारी चीजें नजर आ रही होंगी तुमको। यहाँ पे क्या लिखा रहा है, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चा बताओ, दिव्या? क्या कहते हैं?
यस सर। डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? डेस्टिनेशन मतलब जहां पर हमें फाइल्स को भेजनी है, ठीक है। और सोर्स का मतलब होता है जहां से भेजना है, जहां से भेजना है वो सर क्या। मेरे को दोबारा बताना, आपने क्या बोला? 1 मिनट रुको। आपने डेस्ट आपने क्या बोला सर? जो डेस्टिनेशन होता है उसका मतलब होता है जहां पर डेटा हमें भेजना होता है। तो तुम्हारा डेस्टिनेशन, अगर मान लो तुम्हें एग्जाम देने जाना है तो तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या है? एग्जामिनेशन सेंटर है ना, ठीक है। हाँ सर। यस और नो? तो एग्जामिनेशन यस सर। सेंटर है और बच्चे कहाँ से आएंगे? अपने अपने घर से आएंगे। तो एग्जामिनेशन सेंटर के लिए जो बच्चे आएंगे वो क्या है? उसके लिए सोर्सेज है जो एग्जाम देने आएंगे। और अगर बच्चे ही नहीं आएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठेगा कौन? तो वैसे ही जो सोर्स दिख रहा है ना, सोर्स, सोर्स मतलब है जहां से डेटा ट्रांसफर होगा डेस्टिनेशन ड्राइव में, डेस्टिनेशन वाली जगह में, ठीक है। सोर्स का मतलब जो हम पेन ड्राइव लगाएंगे जिसमें पहले से डेटा कॉपी किया हुआ था, वो सारा कहाँ चला जाएगा? पेस्ट हो जाएगा हमारे कंप्यूटर में। समझ में आया? जैसे कि मैं अभी जितनी भी कंपनी मैंने बना रखी है और वो सारे कंपनीज को अपने कंप्यूटर में तुम लाना चाहते हो, अपने कंप्यूटर जहां पे तुम बैठते हो उसमें लाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? उसका बैकअप बनाओगे। पहले क्या बनाएंगे हम? बैकअप। बैकअप। मेरे कंप्यूटर में बैठ के क्या बनाओगे? बैकअप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बैकअप। बैकअप। ठीक। और फिर जब उस पेन ड्राइव को निकाल के तुम अपने कंप्यूटर में जब खोलोगे तो तुम क्या करोगे? रीस्टोर का ऑप्शन चूज करोगे। किसका चूज करोगे? रीस्टोर का। रिस्टोर। जब रीस्टोर का चूज करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो आपका कंप्यूटर का जो सी ड्राइव होगा, दिख रहा है यहाँ डेस्टिनेशन, उस कंप्यूटर में यहाँ जो पेन ड्राइव है वहां से सारा डेटा कहाँ चला जाएगा? सी ड्राइव में स्टोर हो जाएगा, जो भी आपकी कंपनीज का डेटा है। बट सारा नहीं जाएगा, जो जो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे ना वो डेटा सिर्फ मूव करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे राजीव सेलेक्ट किया तो राजीव मूव करेगा, ठीक है ना। जिसको जिसको करूंगा सेलेक्ट सिर्फ वही मूव करेगा। जैसे इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर मैंने जीएसटी कर लिया, फिर ये चूज कर लिया, जितने भी चाहिए उसको आप चूज कर करके ये चीजें और एक्सेप्ट करना है एंड ऑफ द लिस्ट के बाद। जैसे देखो मैं एंड ऑफ द लिस्ट करके यस करूंगा तो क्या कह रहा है? पढ़ो, लिखा है कंपनी नंबर ऑलरेडी कंपनी नाम। एग्जिस्ट, क्योंकि मेरी कंपनी ऑलरेडी सी ड्राइव में पड़ी हुई है, ठीक है। तुम्हारे कंप्यूटर में तो नहीं पड़ी होगी, तो इसलिए ये मैसेज नहीं आएगा। वो क्या करेगा? स्टोर कर देगा। जितनी कंपनी देखो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, दिख रहा है लाइन सारी कंपनी। तो कह रहा है कि कंपनी नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मेरे पास पहले से ही वो कंपनीज हैं कंप्यूटर में, इसीलिए वो कह रहा है कि उसकी कॉपी बन जाएगी। तो वो कॉपी नहीं लेता है। पता ही है कि एक ही कॉपी को दो बार हम दो कॉपी नहीं ले सकते। जैसे कि मान लो एक ही नाम की फाइल एक ही जगह पे दो स्टोर नहीं कर सकते हैं, पता है ना। हाँ सर। तो इसीलिए हम क्या यूज करेंगे? दोनों ऑप्शन बता रखा है, बैकअप। बैकअप का यूज और रीस्टोर का यूज। समझ में आ गया? गुड आउट। हम्म। तो क्या होता है नो बताओ सर। बैकअप और रीस्टोर का यूज? सर आपने बैकअप पे ये बताया, जैसे कि अगर हमको कोई अपना डाटा है तो हम उसको डेस्टिनेशन में डालेंगे। डेस्टिनेशन मतलब ये होता है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, मतलब जहाँ पे हमको अपना डेटा रखना है। देखो बैकअप, यह सही कह सही रहे हो। बोल रहे हैं आपने। बैकअप का मतलब होता है हाँ कि सर। पेन ड्राइव में आपको डेटा को मूव कराना है या कॉपी करना है पेन ड्राइव में, तो हम बैकअप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बैकअप। बैकअप। जैसे कि बॉस ने कहा कि भैया जो कंपनी का डेटा है मेरे पेन ड्राइव में डाल दो, तो आप बैकअप के थ्रू जाओगे और जहां पे सोर्स है वो तो सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगा। जहाँ डेस्टिनेशन होगा वहां पे हम पेन ड्राइव का ड्राइव सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कंपनीज को सेलेक्ट करके क्या करेंगे? जिस जिस कंपनी को कॉपी करना होगा उसको कॉपी करके क्या कर देंगे? एक्सेप्ट करा देंगे। तो उसकी एक बैकअप फाइल पेन ड्राइव में आ जाएगी। क्या आ जाएगी? यानी उसकी कॉपी कंपनी की बैकअप फाइल के फॉर्म में पेन ड्राइव में स्टोर हो जाएगी। वो पेन ड्राइव और में आ जाएगी। हाँ, अब वो क्या करोगे? उसके घर पे जाओगे, उसके कंप्यूटर में उसको स्टोर करना है, तो क्या करेंगे? रीस्टोर का ऑप्शन यूज करेंगे, पेन ड्राइव लगाएंगे और रीस्टोर पे जब जाएंगे तो देखो डेस्टिनेशन चेंज हो चुका है, यहाँ उल्टा हो चुका है। जो डेस्टिनेशन, जो पहले सोर्स था वो क्या हो चुका है? डेस्टिनेशन, और सोर्स बन गया है हमारे पास जो हम पेन ड्राइव लगाएंगे वो। तो ये देखो दोनों चेंज हो जाते हैं, डेस्टिनेशन और सोर्स। वहां पर क्या था? वहां उल्टा था। वहां था जब हम बैकअप कर रहे थे तो ऊपर था सोर्स, नीचे था डेस्टिनेशन। यहाँ क्या है? उल्टा हो गया, हम्म। इंटरचेंज। ऊपर डेस्टिनेशन हो गया और सोर्स क्या हो गया है? हमारा पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव से डेटा कहाँ जाएगा? हमारे कंप्यूटर के अंदर। समझ में आ गया? हम्म। गुड आउट।